ठीक है भाई, आ जाओ। आज क्या पढ़ेंगे हम? आज हम पढ़ेंगे मापन प्रणाली। मापन प्रणाली, मापन से मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? कोई एक बता दो, मापन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नापना है ना, किसी चीज को मापना यानी नापना। इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। क्या बोलते हैं? प्रणाली मतलब सिस्टम। कहते नहीं सिस्टम में तो आइए जरा, है? कहते हैं सारा चीज सिस्टम से चलता है। सिस्टम हमसे चलता है या हम सिस्टम से चलते हैं? आपने सुना होगा सिस्टम हमसे चलता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, लॉयर बना दूंगा तुम्हें। अब आ जाओ पॉइंट पे। नापना है। नापने में क्या क्या चीजें मुख्य हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अगर हम कहेंगे 2 लीटर कपड़ा दे दो मुझे, क्या चीज? मैंने अभी बोला था क्या? 2 लीटर कपड़ा दे दो, सही बोला था मैंने? सर 2 मीटर। अगर मैं बोलूंगा 2 मीटर दूध दे दो, सही बोल रहा हूँ? पता चल गया गलत बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सबकी प्रणाली के अनुसार अलग अलग पैमाने हैं। अगर हमें तरल चीज लेनी है, कोई दूध लेना है, तेल लेना है, तो हम लीटर में क्या करते हैं? लीटर में, मिलीलीटर में, सेंटीलीटर में, डेकालीटर में, ये आगे आएगा, हम बताएंगे होता क्या चीज। लेकिन आगे लीटर लगा रहेगा। किसके लिए? तरल पदार्थों के लिए। अभी मैं बताता हूँ तरल पदार्थ को हम कहते क्या है, किसकी? मैथ की भाषा में, है ना? सबकी लैंग्वेज होती है ना अपनी अपनी, तो मैथ की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं अभी बताएंगे हम। तो ये तो हो गया मेजरमेंट। नापना है, क्या जरूरी है? नापना। नापना किस तरीके से है, पदार्थ क्या है ना, क्वालिटी क्या है, ये हमें पता चल जाता है। जैसे अभी आपने तुरंत बता दिया कि आप गलत बोल रहे हो। मैंने कपड़े को लीटर में बोला तो आप कह रहे हो कि नहीं होगा। अब लीटर को हमने, तरल पदार्थ को हमने मीटर में बोला तो क्या कह रहे हो? गलत है, नहीं होगा, ऐसा ही नहीं है। इसी वजह से सबकी धारिताएं बनी है, सबको मापने का पैमाना जब शुरुआत में शुरू हुआ था, जब से नापने का सिस्टम बनाने वाला, तो देखो ये तो अंग्रेजों की देन है। अंग्रेज वगैरह अपना सिस्टम बनाए थे, उसी हिसाब से चलते हुए अब आ जा करके चौथे नंबर पे ये सिस्टम चल रहा है। पहला, चलो पहले देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट वाला, पहले वाले को FPS। FPS का मतलब फुट पाउंड सेकेंड। अब ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं, ये फुट, पाउंड और सेकेंड। फुट लंबाई के लिए ये उपयोग करते थे, किसके लिए? लंबाई को नापने के लिए। पाउंड को वजन में। अभी भी आप देखते होंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे रोक रहा हूं मैं पाउंड पे। पाउंड का अभी भी हमारे दैनिक जीवन में 1-2 जगह उपयोग होता है। मैं बता दूं कहाँ कहाँ होता है? बताऊं? एकदम सबको जानते हो कहाँ होता है, सबको पता है, क्लियर पता है एकदम एकदम अच्छे से। जब बर्थडे मनाते हो तो क्या लाते हो? केक वाले के पास जाते हो तो केक क्या कहता है? केक वाला कहता है पाउंड के हिसाब से दूंगा, है ना। 1 पाउंड 50 रुपए, 100 रुपए का जो भी बोलता है, 2 पाउंड, है ना। तो क्यों पाउंड बोलता है? क्योंकि देखो केक का आविष्कार भी क्रिश्चियनों ने ही किया था। किसने किया था? वो बहुत केक खाते हैं, हर शादी करेंगे तो केक खाएंगे, है ना। जब किसी का बर्थडे होगा तो केक खाएंगे, आजादी की वर्षगांठ मनाएंगे तो केक खाएंगे, है ना। ये कोट पैंट जो मैंने पहन रखा है किसकी देन है? अंग्रेजों की देन है। हमारी देन क्या थी? पैजामा और कुर्ता, है ना। धोती भी पहनते थे पुराने जमाने में लोग, है ना, अभी भी पहनते हैं, है ना। तो हमारा पहनावा अलग था। हमने क्यों कॉपी की? क्योंकि हमें इंटरनेशनल लेवल पे बाहर की दुनिया से जुड़ना है। क्या करना है? अगर हम उन चीजों को नहीं अपनाएंगे, जो चीजें जरूरी हैं अभी देश में, अभी भारत देश के लोग कहीं बाहर जाते हैं, जब अपनी परंपरा को वहां थोपना चाहते हैं तो उनको अजीब सा लगता है, ओड लगता है। बाहर वाले आते हैं, हमारी परंपरा में शामिल होने की कोशिश करते हैं या उनकी परंपराओं को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा होता है ना।
हम बहुत देर में कोई चीज जब देखते हैं कोई उन्नति की तरफ जा रहा है ना। ज्यादातर देश जितने भी हैं वो बाहर की कंट्री उन्नत करती हैं, अब अपने देश में भी वो चीजें आ गई हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है की डायरी। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। पॉन्ड का इस्तेमाल कहाँ होता है? एक जगह होता है केक में, कहाँ पे? दूसरा एक जगह और होता है, मैं बता दे रहा हूँ। वेट लिफ्टर होते हैं ना, जिम वगैरह जाते हो, वहां भी पॉन्ड में प्लेटें मिलती हैं, ठीक है ना, जिम में भी मिलती है हमें। ये दो जगह इस्तेमाल अभी होता है, कोई नहीं है, छोड़ो। पहली पद्धति थी जो शुरुआत की गई थी, फुट, पॉन्ड और सेकंड अभी चलता है ये, ठीक है। ये समय के लिए होता था, ठीक है, ये समय के लिए होता था। चलिए दूसरे, इससे उन्नति हुई जब थोड़ा सा और आसानी के लिए सीजीएस पद्धति आई। इसके किसके बाद? फुट, पॉन्ड, सेकंड के बाद में सीजीएस। यहाँ पे लंबाई थी फुट में, ध्यान से सुनो बात को, लंबाई के लिए क्या था? फुट था। यहाँ पे लंबाई के लिए सेंटीमीटर कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वजन के लिए, भार के लिए क्या कर दिया गया? यहाँ पाउंड था, यहाँ पे क्या कर दिया गया? ग्राम कर दिया गया। अब समय जो था सेकंड में था, समय को सेकंड से ही रहने दिया, ठीक है। फिर इसको मॉडिफाई किया गया एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में मीटर, लंबाई को किससे नापने लगे? मीटर से, और वजन को किलोग्राम से, समय को सेकंड से। ये भार या वजन कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जो आपको सही लगे। समझ में आ रही बात? अब देखो, एक होता है एसआई पद्धति जो अभी चल रही है। एसआई पद्धति में पैमाने तो सेम ले लिए गए हैं, बात समझ में आई, लेकिन इनमें मिनिमम कर दिया गया, मिनिमाइज कर दिया कि सबसे छोटी इकाई जो भार की हो, लंबाई की हो या धारिता की हो, मिली होती है। क्या होती है? मिली, जिसमें कहेंगे मिलीमीटर, है ना, मिलीलीटर, मिलीग्राम। सुने हो ना इस चीज को? इससे भी छोटी होती है, आगे जब बड़ी क्लासों में पढ़ोगे आप तब होता है, वहां एंगस्ट्रॉम चलता है, बहुत छोटी इकाई होती है, इससे भी छोटी, मिली से भी बहुत छोटी होती है, ठीक है। लेकिन अभी जो हमें पढ़ने को मिलेगी हमारे सिलेबस में, वो मिलीमीटर तक, मिलीलीटर तक और मिलीग्राम तक, ये हमें पढ़ना है। ये किसके अंतर्गत आएगी? एसआई पद्धति के अंतर्गत आएगी, ठीक है। अब देखो, यहां पे कुछ चीजें मैंने लिखी हैं। धारिता जहां लिखा हो, ये तरल पदार्थ के लिए होता है। किसके लिए? दिख रहा है भाई? आ रहा है? यस सर। आ रहा है यहाँ तक? यस सर। तरल पदार्थ में क्या क्या आता है भाई? दूध आ गया, पानी आ गया, तेल आ गया, है, दवाइयां आ गई, है ना। दवाइयां जब आती हैं शीशी में पैक होती है, लिखा नहीं रहता 50 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर। कोई टॉनिक लाता है, ज्यादा तगड़ा होना चाह रहा है पी के, तो 1-1 लीटर की टॉनिक लाएगा, उसमें 1000 मिलीलीटर लिखा रहता है, या बगल में 1 लीटर लिखा रहेगा, है ना। इस तरह से हमारी दैनिक जीवन की जो भी चीजें उपयोग में आती हैं और तरल में होंगी, वो किसमें? तरल में। तो उसे धारिता में हम नापते हैं, किसमें? ये याद कर लो, क्वेश्चन में डाल देगा कि धारिता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? धारिता ज्ञात करो, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे? उसका आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आयतन। धारिता से तक क्या तात्पर्य होता है? आयतन। हम आपको बताएंगे कैसे होगा आगे, ठीक है। देखो, दूसरा भार। द्रव्यमान का मतलब भार। भार से मतलब समझ रहे हो ना? इसमें क्या आएगा भाई? इसमें आ जाएगा किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, सब आएगा। सेंटीग्राम, एका, सब कुछ आएगा, वो सारा इसमें भी आएगा, ठीक है।
ये आता किसमें है द्रव्यमान? जैसे आलू हो गया, सब्जी हो गया, है ना, आटा हो गया, चावल हो गया, दाल हो गई। हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या है? सब्जियां हो गई, आलू, सब्जी, सब लिख लो सब्जियां, ठीक है, जितनी भी आती हैं। आटा, दाल, चावल, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? द्रव्यमान के अंतर्गत आएंगी। अब तुम कहो मुझे 4 मीटर जो है चावल दे दो। हाँ भाई करण, आपकी दुकान पे कोई आया बोला 4 मीटर चावल दो, दोगे उसके बाद? 4 मीटर चावल देंगे? नहीं दोगे। जब वो कहेगा 4 किलो चावल चाहिए, कितना? 4 किलो चावल चाहिए हमें केजी में, तब आप दोगे, ठीक है जी। क्योंकि हमें लंबाई में नापने का केवल मीटर प्रयोग करना है। किसमें? लंबाई में। अब ये मीटर की छोटी छोटी इकाइयां हैं, सेंटी है ना, डेका है, मिली है, अभी हम बताएंगे आपको, सब पैमाना लिखा देंगे एक लाइन में, ठीक है। एक लाइन में लिखाएंगे, सारा याद हो जाएगा, एकदम तुरंत याद हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। तो लंबाई में क्या क्या होता है भाई साहब? कपड़ा हो गया सबसे पहले, है ना। कपड़ा, जब शर्ट सिलाने जाते हैं तो कहेगा, दर्जी कहता है 1.5 मीटर कपड़े में आपकी शर्ट बनेगी, 2 मीटर में बनेगी, है ना, 2.5 मीटर। ज्यादा लंबा चौड़ा आदमी है तो कहेगा कि नहीं 3 साढ़े 3 मीटर में बनेगी, है ना, 4 मीटर जैसे रहेगा, है ना। किसी किसी को 4 मीटर में ऊपर नीचे का दोनों बन जाता है। तो वो क्या होता है? लंबाई। क्या होता है? लंबाई। कपड़ा, रस्सी, क्या हो गया? इसी तरह से जमीन की लंबाई भी नापते हैं, इसी में आती है। ध्यान दो मेरी बात को, समझ में आ रही बात? बहुत सारी चीजें होती है हमारी दैनिक जीवन में जो हम रोज डेली प्रयोग करते हैं, उनमें ये सारी चीजें आती रहती हैं लंबाई में, है ना। क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल किसे कहते हैं? क्षेत्रफल में ना तो लंबाई होती है ना तो चौड़ाई होती है, बस उसमें जब निकल के आएगा तो आगे पता चलता है कि क्या है। मान लो क्षेत्रफल लिख दिया गया, ध्यान दो को, क्षेत्रफल लिख दिया गया, कुछ पता चल रहा है इसमें? ये तब पता चलता है जब हम इसकी लंबाई या चौड़ाई पहले दी गई होती है। समझ में आ रही बात? पहले दी गई रहेगी कि मान लो लंबाई दिया है 10 मीटर, चौड़ाई दिया है 5 मीटर, है ना। अब हम इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या करेंगे? 10 गुणे 5 करेंगे, 50। अब मीटर है तो मीटर वर्ग लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इसके अंदर पता नहीं चल रहा है लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, बस क्षेत्रफल से इतना पता चलता है कि ये किसी जगह को घेरा गया है या किसी जगह के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये पता चलता है। लंबाई और चौड़ाई वो क्वेश्चन के साथ दी रहती है, वो हम बताएंगे क्वेश्चन बनता कैसे है, जब अभी पढ़ाएंगे ना तो देखेंगे। आयतन। आयतन देखो, खाली जगह जो होती है, जहां पर खाली जगह होगी, ठीक है, वहां पर हवा होती है। क्या होती है? एक डिब्बा लिए हो, कभी आप बचपन में देखेंगे, आप लोगों ने खेल किया होगा, कान में गिलास को लगा के ऐसे छोड़ दो, कैसे आवाज आती है? आवाज आती है ना, हूं। क्या होता है? वहां पे खाली जगह होती है। जहां पर खाली जगह होती है वहां पे क्या होती है? हवा होती है। अब देखो, जब हवा होती है तो सीधी सी बात है, वहां पे हम कुछ चीजें रख भी सकते हैं। कुछ चीजें रख सकते हैं मतलब तरल पदार्थ ही रखेंगे, ठीक है। अब वो हो सकता है तरल पदार्थ के रूप में, हो सकता है लोहा पिघला करके डाल दिया गया हो। लोहे को डालेंगे ज्यादा वजन हो जाएगा, पानी को डालेंगे कम वजन रहेगा, तेल को डालेंगे कम वजन रहेगा। समझ में आ रही बात की नहीं? तो हमेशा याद रखो कि आयतन वह स्थान होता है जो खाली हवा के द्वारा घेरा गया होता है, ठीक है। आप खाली कैन भी ले जा रहे हो तो उसके अंदर आयतन है, ठीक है। उसके अंदर क्या है? आयतन है, खाली कैन के अंदर भी, क्योंकि वहां पे हमने कुछ डाला नहीं है अभी। तो ये चीजें क्लियर हुई? धारिता, द्रव्यमान, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ये इन्हीं चीजों पे आपकी मापन प्रणाली चलती है, ठीक है। अब मैं इसके लिए एक लाइन में एक सूत्र बनाऊंगा, सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी हम बताते हैं आपको, ठीक है। आ जाओ भाई, देखो अभी पढ़ा हमने धारिता के बारे में, द्रव्यमान के बारे में, हाँ, लंबाई के बारे में, आयतन के बारे में। अब देखो इनकी इकाइयां क्या होती हैं। यहाँ देखो, ये ध्यान से क्या लिखा है? मूल शब्द। और इनका अर्थ क्या होता है? किताबों में छपी हुई ये चीजें मिलेंगी बाई साइड वाली,
और दाहिनी साइड में उनका अर्थ कैसे हम समझेंगे कि किसका क्या मान होता है। जैसे सबसे छोटी इकाई मिली होती है, मैंने पहले भी बताया था, क्या होता है? मिली। आगे क्या है? मिलीग्राम है, मिलीमीटर है, ठीक है। ये जब लग जाएगा तो उसका अपने आप से महत्व बताने लगता है। मीटर हो गया, लीटर हो गया, ठीक है, और ग्राम हो गया। समझ में आई बात? मीटर लग जाएगा, लीटर लग जाएगा और ग्राम लग जाएगा, तीनों चीजें। अब यहाँ मिली का मतलब होता क्या चीज है? मिली सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हजारवां भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? हजारवां भाग। हजारवां भाग को 1/100 लिखते हैं। समझ में आई बात? एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 ना, यही तो होते हैं। जब हम हजारवें का हम लिखेंगे कि 4 मिलीमीटर दिया गया है, कहीं पर 4 मिलीमीटर दिया गया, इसको हमें क्या बदलना है? मीटर में। किसमें? मीटर में। हम इसे 4/1000 कर देंगे। क्यों? क्योंकि यह 1 मीटर में 1000 होता है, सीधी सी बात। जब ये कह रहा है हजारवां, तो सेंटीमीटर कितना होता है? 100 होता है, इसलिए 100वां भाग 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100। डेसी 10 होता है, 10वां भाग बोलते हैं। इसे ध्यान से देख लो, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर में, बिल्कुल फ्री का सवाल, ठीक है। अब यहाँ पे मूल इकाई आ गई। मूल इकाई मतलब मीटर है तो 1 मीटर है, लीटर है तो 1 लीटर है, ग्राम है तो 1 ग्राम है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहीं पे कंफ्यूजन पैदा होगा बहुत ज्यादा। ये दोनों तो ठीक है, मीटर और लीटर तो ठीक है, यहाँ क्या दिया इसने? अब यहीं पे गड़बड़ हो जाएगा मामला। क्यों? क्योंकि किलोग्राम स्टैंडर्ड में हम जानते हैं। क्या जानते हैं? ये जो है ना, ये मैंने पढ़ाया है कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। बताओ बताओ। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, बता दो। पक्का? अब देखो यहाँ पे पैटर्न चेंज हो गया ना। ये जो 1000 बता रहा है ना, ध्यान दो, ये इसी को डेडिकेट कर रहा था। इसको, क्योंकि यहीं से सारी चीजें चल रही हैं। ध्यान से देखो, अब क्लियर हो गया। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, सॉरी, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। अगर यहीं पे किलो होता तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस हिसाब से 1 किलोग्राम, ध्यान से देखो, 1 किलोग्राम बराबर कितना होगा भाई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख मिलीग्राम होगा। अभी बताऊंगा कैसे होगा। हाँ भाई, इतने होगा कि नहीं होगा? ये पूरा तुम्हारी मैथ का चैप्टर ही चेंज कर देगा अगर तुमने यहाँ से सीख लिया। मैं बोला था ना बीच में, अभी बताऊंगा। ये चीज जो है ध्यान रखो, ये ग्राम के लिए बात हो रही है, यहाँ किलोग्राम के लिए नहीं बात हो रही है, ठीक है। किलोग्राम के लिए बात करोगे तो फिर मामला कुछ और आएगा। और ये क्यों आएगा अभी बताता हूँ। क्योंकि ये दे रखा है 1 ग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम मिलीग्राम, सॉरी, 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम? 1000 मिलीग्राम। यहीं से सारी चीजें पलट जाएंगी। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, ठीक है। यहाँ तक समझो। अभी हम बताएंगे। या मैंने बता दिया 1 किलो में कितना होगा। अगर वो वहां से निकालना तो 1 किलो में यहाँ पे 10 लाख मिलीग्राम आएगा। अभी निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे दिखाते हैं। अब देखो, अब आगे नीचे देखो, मीटर से ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो सारी चीजें छोटी हो जाएंगी। जब ये तीर लगेगी, कहां से? मिली, सेंटी, डेसी, मिली, सेंटी, सब 10-10 गुना होगा 1 का। इसका ये 10 गुना होगा। देखो, मानो ये 1 है, क्या है ये? 1, तो ये हो गया 1 गुणे में 10, ठीक है, ये हो गई। अब ऊपर जाओ, फिर ये 1 गुणे में 10 गुणे में 10, ठीक है, हो गई। अब इससे ऊपर जाओ, फिर 1 गुणे में 10 गुणे में 10 और गुणे में 10।
ये देखो, इसमें सब में बस करना क्या है, आपको बटे 1 कर देना है। क्या करना है? हो गया आपका सिस्टम एकदम फिट है। इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मीटर से ऊपर देखो, लीटर से ऊपर देखो, ग्राम से ऊपर देखो, जितना ये होगा उसका 10 गुना ये होगा। इसका ये क्या होगा? 10 टाइम होगा। इसका ये क्या होगा? 10 गुना ये होगा। उसका क्या होगा? 10 गुना होगा। बस सिंपल सी बात है। अब नीचे आ जाओ। नीचे आएंगे डेका, हेक्टो, किलो, मीरिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जस्ट वही नीचे कर दो, बस ऊपर 1 बटे नहीं लिखेंगे। ये जितना होगा उसका क्या करेंगे? सीधा सा सीधा यहाँ कर देंगे 10 गुणे 1। फिर यहाँ पे 10 गुणे 10 गुणे 1 कर दो। यहाँ पे क्या करेंगे? 10 गुणे में 10 गुणे में 1, 10 फिर गुणे में 1 कर देंगे। फिर नीचे आ जाओ, 10 गुणे में 10 गुणे में 10 गुणे में 10 गुणे में 1। बस हो गया, यही सवाल है। ऊपर जाओगे बटे 1 लगा दोगे, नीचे आएगा बटे 1 नहीं लगेगा। अभी तक की जो सबसे बड़ी इकाई है वो है मीरिया। ये हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग बहुत कम होती है। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं? 1 2 3 4, ये 10 की घात 4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की घात में 4 लिख सकते हैं। अब देखो, डेका 10 होता है, हेक्टो में 100 हो जाएगा, किलो में 1000 हो जाएगा, मीडिया में 10,000। ध्यान दो मेरी बात को, ये किलो के लिए आ रहा है नीचे से। क्या क्या आ रहा है? किलो के लिए आ रहा है। ठीक है, यहां से दो बना लो, एक नीचे का बना लो और एक ऊपर का बना लो। क्लियर हुआ? अभी इधर आ जाएंगे तो देखो वही चीज हो जाता है। 10वां 1/10 मीटर, लीटर और ग्राम आ गया। 10 गुना 10 हो गया, 100 गुना 100 हो गया, 1000 गुना 1000 हो गया, 10,000 गुना 10,000 हो गया। मैंने उधर बना दिया वही जस्ट इधर वाला। किताब में हमको ये मिलेगा और सवाल लगाने के लिए हमें पैमाने याद होने चाहिए। ठीक है, जब ये पैमाना याद होगा आपका सवाल आराम से आ जाएगा। एक आसानी से लिखा गया एक लाइन का सवाल है। डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार। डेका जहां लिखा रहा है समझो 10 मीटर, क्या समझो? 10 गुना। किलो जहां लिखा रहा है 1000 गुना, ग्राम का ध्यान दो मेरी बात। किसकी बात हो रही है? 1000 की। किलो 1000, 1 किलो में कितना होता है? 1000 ग्राम, ये तो पता होगा। हेक्टो कितना होता है? 100। ये लिखा होगा, ये रहा हेक्टो। एक लाइन याद कर लो, 3-4 चीजें क्लियर रहेंगी आपको। डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार, वो लिखा गया है किनारे पे देखो। ठीक है, ये इतना हो गया। मैं सवाल बता दूं इस पे कुछ? देखो अब इसको, एक क्वेश्चन आ गया है। प्रश्न कह रहा है 5 मिलीमीटर, क्या है? 5 मिलीमीटर को किसमें बदलना है? अभी पढ़ाया गया था, याद है? ये बीच में मीटर है तो मीटर ले लेंगे, नीचे चले जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे। जो ये मिलीमीटर है सबसे छोटी इकाई है, क्या होता है? मिली होता है, फिर क्या होता है? सेंटी, फिर क्या होता है? डेसी। यही होता है, फिर मीटर आ जाता है। ये 1/10 होता है, 1/100 होता है, 1/1000 होता है। किसमें? मीटर में। समझ में आ रही बात? अब नीचे आएंगे क्या आएगा? डेका आएगा, फिर हेक्टो, किलो। मीरिया नहीं उपयोग में आती है, मीरिया हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ये इतना देखो बस। 3 नीचे 3 ऊपर। सवाल क्या पूछ रहा है? कह रहा है इसको बदल के इसमें लाओ। क्या कह रहा है? 5 मिलीमीटर को डेका मीटर में बदलो। बहुत आसान सा सवाल है, सबको पता है। यहाँ होता है 1/1000, है ना? यही होता है। यहाँ होता है 1/100, यहाँ होता है 1/10, यहाँ होता है 1, यहाँ होता है 10, यहाँ होता है 100, यहाँ होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1000 मिलीमीटर, ये तो पता होगा। तो भाई साहब ये कह रहा है किसमें बदलना है? डेका मीटर। तो डेका ये रहा, डेका में 10 मीटर होता है। क्या होता है? जब हमें 1 मीटर में मिलीमीटर पता है तो 10 मीटर में नहीं निकाल सकते भाई। कितना हो जाएगा? 10 मीटर बराबर ये हो जाएगा, एक इसमें 0 आगे लग जाएगा, एक 0 है ना,
1000 गुणे में 10 कर दो बस, और क्या क्या करेंगे? 1000 गुणे में 10 बराबर कितना हो गया? 10,000 क्या हो गया? मिलीमीटर। ठीक है, तो सीधी सी बात है 1/10,000। वहां 5 है तो 5 रख दो इस पे, 5 में 10,000 कर दो। हाँ भाई, कितने अंक पे दशमलव लगेगा? 1 2 3 4, कितने पे लगेगा? 4। तो 0 तो ऐसे लगा लो, 1 2 3, चौथा इसी को लिख दो। ये हो गया उत्तर। आया कि नहीं आया? अब पलट लो इसी में से। अभी मान लो कह देगा कि तुम्हें 5 सेंटीमीटर को डेकामीटर में बदलो, तो क्या करोगे? मेरी बात ध्यान से सुनो, सेंटी कह रहा है। क्या कह रहा है? और ये कह रहा है फिर यहाँ पे डेका में बदलो। यहाँ पे 1000 था, 1 जीरो कम कर देंगे यहाँ पे। समझ में आ रही बात? 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, 1 जीरो यहाँ पे कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ 100 से 1000 हो जाएगा, यहाँ 10,000 था, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर वो कहेगा कि देसी को डेका में बदलो, तो 2 जीरो कम कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 जीरो कम कर देंगे। किसमें? इसमें। समझ में आ रही बात? ऊपर से जीरो बढ़ेंगे, नीचे जीरो कम होते जाएंगे। जितना नीचे नीचे आएंगे उतने जीरो कम होते जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे बढ़ेंगे। मिलीमीटर तक बढ़ेंगे, किलो तक नीचे अपोजिट में होंगे। ठीक है, इसमें से देखो कुछ सवाल और लगाओ, और सवाल बताता हूँ, 1 2 सवाल और बता रहा हूँ मैं। अब देखो क्वेश्चन नया आ गया, कह रहा है 4 हेक्टोमीटर को मिलीमीटर में बदलो। सबसे पहले तो आपको दिमाग में होनी चाहिए, एकदम बत्ती जल जानी चाहिए कि हेक्टोमीटर कहाँ था, ऊपर था या नीचे था? मीटर के ऊपर था या नीचे था? नीचे से कितने नंबर पे था? दूसरे नंबर पे था। तो दूसरे नहीं होगा, तीसरे नंबर पे रहा होगा। कितने पे? पहले नंबर पे मीटर रहा होगा, दूसरे नंबर पे डेका रहा होगा, और उसके नीचे है हेक्टो, क्योंकि 1 का 10 गुना हुआ था डेका। ठीक है, देखो ये मीटर है, ये डेका हो गया, डेका मीटर। इसके नीचे आएंगे तब हेक्टोमीटर मिलेगा, है ना? तो डेका 10 है, हेक्टो कितना है? 100। फिर नीचे जाएंगे तो किलो आ जाएगा। किलो कितना होता है भाई? 1000 होता है। अब देखो ये सवाल जो दिया है इसमें क्वेश्चन, 4 हेक्टोमीटर को मिलीमीटर में मतलब किसमें बदलना है? सवाल को ध्यान से समझ लो, कुछ भी नहीं है इस सवाल के अंदर। अगर ये पैमाने आपको याद हो गए, ये सवाल फट से आ जाएगा। देखो 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर। हमें पता है कि 1 मीटर बराबर 1000 क्या होता है? मिलीमीटर। ये तो पता होगा भाई, इतना तो पता है कि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। तो 100 मीटर बराबर क्या कह रहा है? 100 मीटर बराबर गुणे में 100 कर दो, इसमें 5 जीरो बढ़ जाएगा। टोटल कितने जीरो हो जाएंगे? 2 2 4 1 5, 3 इसके थे, 2 इसके थे। समझ में आ रही बात की नहीं? यस सर। ये हो गया मिलीमीटर। क्या हो गया? अब देखो 1 हेक्टोमीटर बराबर हम लिख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। समझ में आ रही बात? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इधर से गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5 जीरो 1 के आगे हो गया भाई साहब। जब हमें पता चल गया 1 हेक्टोमीटर में इतना, तो हम 4 में निकाल सकते हैं। उत्तर देखो अपना कितना आ रहा है? आ रहा होगा ना 4 लाख, बिल्कुल आ जाएगा। जब हमें 1 का पता चल गया तो हम 4 निकाल देंगे आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी ना। इसमें बहुत आसान सा इजी से सवाल है। बस आपके दिमाग में ये टेबल फिट हो जानी चाहिए। ये नीचे वाली, ये बीच का है, ये मेजरमेंट मेन है। इसके ऊपर जाओगे तो क्या होगा, इसके नीचे आओगे तो क्या होगा, ये बात और ध्यान रखनी है। यहाँ मीटर है, लीटर है, और इसके साथ ग्राम है। ध्यान देना मेरी बात को, यहाँ पे किलो नहीं है। क्या नहीं है? किलो नहीं। क्वेश्चन पूछा तो तुम्हारी खोपड़ी में घुसा है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि 1 किलोग्राम में भी 1000 मिलीग्राम होगा, सब सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? ग्राम दिया है।
1 ग्राम में एक कितना होगा भाई? 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है? 1000। ये बात क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीटर, लीटर और ग्राम का ही कॉम्बिनेशन है, यहाँ किलोग्राम नहीं दिखेगा। ठीक है, हाँ। तो ये चीजें याद हो गई। इसको देखो,